डियर स्टूडेंट्स वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर फिर से हाजिर है आपके लिए क्लास सेवन्थ और क्लास नाइन्थ में एक कॉम्पिटेंसी है कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स, यानी दो ट्रायंगल्स को आप किन क्राइटेरियाज के साथ कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे एस रूल क्या है, यानी साइड साइड रूल क्या है। और यहाँ पे मैं आपको बता के चलूँ, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा उनको आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, तब जाके आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा व्हाट आर दीज रूल्स एंड हाउ दे वर्क। फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी सी, जिसके तीन साइड्स है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप भी एक ट्रायंगल लेंगे, आप ड्राइंग शीट ले लीजिएगा, उस ड्राइंग शीट से आप ये ट्रायंगल ड्रा कीजिए उस पर। तो इसी तरीके से आप दूसरी ट्रायंगल भी उस पर ड्रा कीजिए। तो इसमें एक्स वाई जेड इसका नाम रखिए आप, और इसमें भी साइड्स की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आप रखेंगे। तो इस सूरत में ये जो दो ट्रायंगल्स आपने ड्रा किए हैं अपने ड्राइंग शीट पे, इनमें जो साइड्स है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो बिल्कुल बराबर है। जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, 4 4 एंड 5 तो अब हम चेक करते हैं कि या ये कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब है अगर हम एक को काट करेंगे और दूसरे के ऊपर रखेंगे, अगर इसने सुपर इम्पोज किया है, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट है। तो इस तरीके आप क्या करेंगे, आप ड्राइंग शीट पे अगर आपने ये ड्रा की है तो आप एक को काट करेंगे और उठाएंगे, दूसरे के ऊपर रखेंगे, देखेंगे ये सुपर इम्पोज हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल जो रेड कलर की ट्रायंगल थी वो सुपर इम्पोज हो चुकी है। तो इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ये ट्रायंगल्स जो है ये है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। रूल क्या लगा इसमें, नहीं किस रूल के तहत हम कह सकते हैं साइड साइड साइड। इसका मतलब है ट्रायंगल ए बी सी के तीनों साइड्स जो है वो ट्रायंगल एक्स वाई जेड के तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपके पास, तो आप कह सकते हैं कि दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर साइड 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 रूल। उसके बाद हम चलते हैं साइड एंगल साइड रूल। दूसरा एक रूल है, तो यहां पर भी मैं ट्रायंगल दे रहा हूं पी क्यू आर, जिसमें एक साइड तो 4 सेंटीमीटर है और दूसरा साइड जो 5 सेंटीमीटर, और इनके बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है। इसी तरीके से एक दूसरी ट्रायंगल में यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, इसमें भी डी ई एफ, इसमें भी एक साइड 4 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन दैम इज 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, इन दो ट्रायंगल्स में एक तो दो कारस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है और उनके बीच में जो एंगल है वो भी बराबर है। तो इस सूरत में हम चेक करते हैं, आप बिल्कुल अपने ड्राइविंग शीट पे इसी तरीके से करेंगे, फिर आप एक ट्रायंगल को कट करेंगे और दूसरे के ऊपर इम्पोज सुपर इम्पोज करके देखेंगे कि क्या हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम ऐसे चेक कर रहे हैं, मैं ब्लैक वाली ट्रायंगल को उठा रहा हूँ और सुपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा हूँ वहां पे, तो बिल्कुल ये सुपर इम्पोज हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब इसमें रूल कौन सा लगा, रूल इसमें लगा साइड एंगल साइड। याद रखिएगा, आप एंगल साइड साइड नहीं पढ़िएगा इसको। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं संग, यानी एक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद एंगल आएगा, उसके बाद दूसरा साइड आएगा, तो हम कह सकते हैं दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द रूल साइड एंगल साइड। तो इसके बाद चलते हैं, और एक क्राइटेरिया हमारे पास है एंगल साइड एंगल रूल। ये एंगल साइड एंगल रूल क्या है, इस चलो हम इसके बारे में अब जानकारी हासिल करेंगे। फिर से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूँ जिस तरीके से मैंने आपको कहा है। आप भी ड्रा कीजिएगा इसको अपने पेपर पे, या आपके पास ड्राइविंग शीट होगा तो जिसमें आप क्या रखेंगे, एक साइड की लंबाई, दो साइड की लंबाई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो एक साइड की लंबाई आप रखिएगा और उसके जो एडजेसेंट दो एंगल्स होंगे, जैसे यहाँ पे 45 डिग्री और 80 डिग्री है, तो इसी तरीके से आप रखेंगे। और दूसरी ट्रायंगल पे आप ड्रा करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड्स की लंबाई मैंने रखी है, तो जरूरी नहीं है आप सिर्फ एक साइड की लंबाई रखेंगे, और वो कौन सा साइड जिसके एडजेसेंट दो एंगल्स बराबर हो। जैसे एक्स वाई जेड यहाँ पे है, तो ये 4 साइड सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी जो इसका लेफ्ट एडजेसेंट एंगल है वो 45 डिग्री और राइट एडजेसेंट एंगल जो है वो 80 डिग्री है। तो इस तरीके से इस 3 सेंटीमीटर को आप इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इन दो ट्रायंगल्स में एक तो एक साइड बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें ये क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल ये आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक दूसरे को, इस तरीके से हम कह सकते हैं these two triangles are congruent। तो these two triangles are congruent under the rule angle side angle।
तो क्या पढ़ा हमने, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया एंगल से, फिर साइड और उसके बाद फिर एंगल। तो इस तरीके से हमने 3 रूल्स अभी तक सीखे हैं, जैसे साइड साइड साइड, साइड और एंगल साइड एंगल। और इसके बाद हम चौथे रूल के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, दैट इज RHS, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड रूल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये स्पेसिफिक रूल है, एक स्पेशल रूल है जो एप्लीकेबल है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रा कर रहे हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री एंगल होगा ही, तो दूसरा इसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है, और एक साइड की, चाहे वो आप यहाँ पे ये वाले PR की साइड आप लेंथ लेंगे या QR की आप लेंगे। तो यहाँ पे दो साइड्स की लंबाई दी गई है, और अगर यहाँ पे हम 90 नहीं भी लिखेंगे तो सिंपली एक सिंबल यहाँ पे डालेंगे, तो एंगल की सिंबल, राइट एंगल की सिंबल, तो वो भी चलेगा। इसी तरीके से दूसरी ट्रायंगल भी हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, जिसमें भी एक हाइपोटेन्यूज की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर और एक साइड की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर। तो अब दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, यानी दो ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स हमारे पास है, जिनमें हाइपोटेन्यूज बराबर है, जिनमें एक साइड बराबर है, और 90 डिग्री तो होगा ही बराबर 90। अब हम देख रहे हैं कि क्या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं, बिल्कुल ये हो रहे हैं सुपर इम्पोज। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF अंडर द रूल राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो इसका मतलब है, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आपके पास है, उन दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में सिर्फ हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक साइड बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपकी बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो इस तरीके से हमने 4 रूल्स के बारे में जानकारी हासिल की है। एक तो साइड साइड साइड, यानी अगर दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो तीनों साइड्स बराबर है तब भी ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर उसके बाद दूसरा रूल है साइड एंगल साइड, यानी अगर दो ट्रायंगल्स में दो साइड और उनके बीच में जो एंगल है वो बराबर है तब भी ये कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद एंगल साइड एंगल रूल, यानी दो एंगल्स एंड द साइड बिटवीन दीज टू एंगल्स, अगर ये बराबर है तब भी ये कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद RHS रूल विच इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से हमने 4 क्राइटेरियाज के बारे में जानकारी हासिल की है, जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि क्या दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। थैंक यू।